HTML सीखने से पहले हमें HTML में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है पहले उनके बारे में आपको बता दें। HTML सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर। सबसे मेन और सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है HTML के लिए या किसी भी कोडिंग के लिए वो होती है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, हम कोडिंग करेंगे तो उसके लिए हमें कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वही प्लेटफॉर्म हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है। दूसरी चीज़ होती है, टेक्स्ट एडिटर हमारा एज ए इनपुट काम करेगा। दूसरा हमें चाहिए आउटपुट देखने के लिए। तो आउटपुट देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक ब्राउज़र की। तो हमारे पास एक ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र कोई सा भी हो सकता है, आप क्रोम यूज़ करें, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, आप मोजिला यूज़ कर सकते हैं, आप ओपेरा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपको कंफर्टेबल यूज़ हो। मैं जनरली ओपेरा यूज़ करता हूँ। टेक्स्ट एडिटर में आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि Notepad++ ही यूज करें, ये आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस देगा। अगर आपके पास Notepad++ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ आपको नोटपैड मिलता है, तो आप नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं। पहला प्रोग्राम हम आपको नोटपैड पे रन करा के दिखाएंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा मैं Notepad++ पे बनाऊँगा। अब आपको सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है एक टेक्स्ट एडिटर की जो आपका इनपुट का काम करेगा, और एक आपको ब्राउज़र की जो आपका आउटपुट का काम करेगा। तो दोस्तों, HTML के लिए बस ये दो चीज़ें ही रिक्वायर होती हैं। इसके लिए ना किसी नेट की ज़रूरत होती है, ना वाईफाई की ज़रूरत होती है, ना किसी दूसरे सेटअप की ज़रूरत होती है। आपको सीखने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक नोटपैड और दूसरा आपका ब्राउज़र। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें OS के साथ मिलती ही हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि HTML जो है वो एरर फ्री लैंग्वेज है। एरर फ्री लैंग्वेज का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि HTML कोई लैंग्वेज नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीका है जिससे हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये एरर फ्री है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कहीं गलती भी हो जाती है छोटी मोटी, तो ये इसको इग्नोर कर देती है। जैसे अगर आप कहीं कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर लिख देते हैं या स्मॉल लेटर की जगह कहीं कैपिटल लेटर लिख देते हैं, तो वो इग्नोर कर देगा छोटी मोटी गलतियाँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं तो उसका इफेक्ट दिखेगा उस पर, लेकिन अगर छोटी मोटी गलतियाँ हैं तो उसको इग्नोर कर देता है। ये एरर फ्री है। तो सबसे पहले हम आपको उसका HTML का सिंटैक्स बता दें। HTML का सिंटैक्स बेसिकली होता क्या है दोस्तों, ये टोटली टैग्स पे बेस्ड है। इसमें हमें सिर्फ टैग सीखने हैं, बाकी आपको सब कुछ आ जाएगा। तो पेशेंस रखिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें सिंटैक्स। तो देखिए, सबसे पहले इसमें सिंटैक्स में हमारा सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है HTML टैग। इसमें इसको हम ओपन करेंगे और इसको क्लोज करना होगा। जो भी हम टैग ओपन करेंगे तो सारे टैग्स क्लोज होते हैं, सिर्फ दो ही टैग ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। बाकी सारे टैग जो होते हैं पेयर टैग होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पेयर टैग का मतलब होता है कि जो भी टैग आपके ओपन होंगे वो क्लोज जरूर होंगे, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा HTML क्लोज हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, अब हमारा जो मेन जो टैग है वो HTML टैग है। इसके अंदर ही हमारे सारे सब टैग बनेंगे। ये हमारा टोटल टैग है। जो भी हम इसके अंदर कोडिंग करेंगे वो इसके अंदर ही करेंगे। तो देखिए, हम आप इसके अंदर हमें लिखना है हेड टैग। दूसरा तो सब टैग है इसका, वो है हेड टैग। ये हेड टैग हमारा इसका सब टैग है। अब हमने इसको ओपन किया है तो जाहिर सी बात है इसको भी हमें बंद करना पड़ेगा। तो हमने इसको भी हेड टैग को भी यहाँ पे बंद क्लोज कर दिया। तो हमने इसको भी क्लोज कर दिया। अब अगला जो मेन इम्पोर्टेंट टैग होता है वो होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पूरे इस HTML का। दोस्तों, HTML का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है बॉडी टैग। तो हमने बॉडी टैग को ओपन किया, बॉडी टैग को क्लोज किया। क्लोज करने के लिए कुछ नहीं करना है, जिस टैग को क्लोज करना है उसके पहले बस स्लैश लगा देना और उस टैग का नाम लिख देना। जैसे हमें बॉडी टैग को क्लोज करना है तो बॉडी लिख दिया। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। हम कोई भी HTML की कोडिंग करें इतना तो हमें लिखना ही लिखना है। तो ये हमारा HTML का सिंटैक्स हो गया। ये हमारा देखिए ये HTML टैग है।
ये हमारा HTML टोटल पूरा टैग है। उसके अंदर हमने 2 सब टैग बनाए हुए हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। ये 2 इसके HTML के सब टैग हैं। हम इसके अंदर और भी सब टैग बनाएंगे। अब मैन जो हमारा ब्राउज़र पे हमें जो शो होगा वो हमें बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी काम करेंगे वो हमारा शो होगा। हमारा जाएगा पूरा HTML टैग ब्राउज़र के पास, लेकिन जो रन करेगा डायरेक्टली जो हमें शो होगा वो हमारा होगा बॉडी टैग। बाकी जो हेड के अंदर लिखेंगे वो हमारा उसका इफेक्ट तो रहेगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट इफेक्ट रहेगा, वो डायरेक्टली हमें शो नहीं होगा। हमें शो ओनली वही कंटेंट शो होगा जो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। और इसमें हेड टैग का भी एक सब टैग जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता दें आपको, जो हर बार आपको लिखना पड़ेगा, वो होता है टाइटल टैग। चलिए इसका सब टैग बता दें हम। टाइटल टैग जो होता है वो हेड टैग का सब टैग होता है। चलिए अब इसको हमने ओपन किया हुआ है तो यहाँ हम इसको क्लोज कर देते हैं। हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, हमारा टाइटल टैग क्लोज हो गया। अब देखिए HTML टैग, उसका सब टैग हेड टैग और हेड टैग का सब टैग टाइटल टैग। हमने यहाँ पर टाइटल टैग को क्लोज करके रखा। देखिए अब हम टाइटल के अंदर लिखेंगे क्या? टाइटल के अंदर हमें वो चीज़ लिखनी है जिसको हम टाइटल के रूप में दिखाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं, जैसे हम लिखते हैं दिस इज माई वेबसाइट। ओके, तो हमने इसके अंदर लिखा है दिस इज माई वेबसाइट। देखिए HTML में जो पूरा कोड यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा ब्राउज़र पे, और रन कितना होगा? रन सिर्फ इतना होना है, मतलब हमने बॉडी के अंदर तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम ब्राउज़र का जो फ्रंट है वो बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। लेकिन ये क्या, टाइटल जो है, टाइटल हमने लगा रखा है, हमें सिर्फ टाइटल दिखेगा। चलिए सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट को हम सही से कर लेते हैं। यहाँ पे इतना स्पेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसके बीच में कुछ लिखना नहीं है। बाकी हमें बॉडी के यहाँ स्पेस देना है, इसके अंदर हमें लिखना हुआ है। चलिए सबसे पहले हम इतने कोड को रन करा के देख लेते हैं कि हमारा चलता है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सेव करना होगा। सेव करने के लिए हमारे पास क्या है, हम फाइल में जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, या फिर हम डायरेक्ट शॉर्टकट रखते हैं कंट्रोल एस दबाते ही हमें सेव करने का ऑप्शन खुल जाता है। चलिए हम इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं index.html। ओके, इंडेक्स, देखिए ये HTML फाइल है इसलिए हमने इसको .html नाम एक्सटेंशन के साथ हमने इसको सेव किया हुआ है। इंडेक्स इसका जो है नाम है। तो जब भी हम इसको सेव करते हैं तो उसके एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे ताकि ये मशीन को समझ में आए, हमारे सिस्टम को समझ में आए, हमारे ब्राउज़र को समझ में आए कि हाँ ये HTML कोडिंग है। तो चलिए हम इसको सेव कर देते हैं। अभी हमारा सेव हो चुका है। अब हमें क्या करेंगे, हमें डॉक्यूमेंट में जाना है, इसको हमें रन करना है। अभी HTML टैग है तो हमारा ये ब्राउज़र पे रन होगा। चलिए हम अपने इसमें जाते हैं। ये देखिए हम डॉक्यूमेंट में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। रिफ्रेश किया, देखिए आ गया हमारा index.html। तो इसको हम किस में खोलना चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं हम अपने क्रोम में खोलना, तो ओपन विथ क्रोम। तो हमने इसको खोला, देखिए हमारा ये लोड हो रहा है और इसको देखिए इसमें हमारा ब्राउज़र बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। हमें चेंजेस कहाँ आए हैं, सिर्फ यहाँ पर टाइटल में, दिस इज माई वेबसाइट, सिर्फ यहाँ पर टाइटल लिख के आया है। अब आप लोगों को मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा दूँ कि अगर हम टाइटल हटा देते हैं तो क्या होता है। चलिए हम इसको कट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने कट कर दिया, ये देखिए, और इसको हमने कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया। अब हम इसको जाके ब्राउज़र खोलते हैं अपना, ये देखिए अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे index.html आ रहा है, यहाँ पे जो हमने टाइटल लिखा था वो गायब हो गया। इसका मतलब क्या होगा, टाइटल जो हम वहाँ लिखेंगे वही हमारा यहाँ पे शो होगा। चलिए हम इसको दोबारा टाइटल लिख के और देख लेते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया, ये हमारा टाइटल आ गया। और इसको मैं सेव किया कंट्रोल एस, और फिर से हम ब्राउज़र में जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए हमारा सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है, ये देखिए हमारे यहाँ पर टाइटल चेंज हो गया है, बाकी जो हमारा पोर्शन है वो ब्लैंक है।